नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की वीडियोस का मामला क्या है। एक अहम इजलास में किस खतरनाक नौयत के फैसले किए गए। इस वक्त क्या एक ऐसी गेम प्लान की जा रही है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये जो गेम है ये पूरी सियासी सूरत हाल को उल्टा कर रख सकती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बिहाइंड द सीन्स एक अहम मुलाकात का इशू क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की वीडियोस के पीछे असल कहानी क्या है। और आपको एक दिलचस्प वाकया भी सुनाते हैं जिसमें दो हैरानकुन मामला सामने आए और इससे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी गेम है ये किस तरह उल्टाने की प्लानिंग की गई। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 8-10 अहम किरदार एक जगह पर इकट्ठे हुए और जब ये 8-10 किरदार एक मकाम पर इकट्ठे हुए तो इनके सामने एक खतरनाक एजेंडा था। और ये जो मीटिंग थी या आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई अहम नौयत का इजलास था, इसमें एक ऐसा खतरनाक प्लान रखा गया जिसके बारे में वहां मौजूद कुछ शुरका को पहले से इल्म नहीं था और उनका यह ख्याल था कि ये जो प्लान लाया गया है इससे पहले वहां मौजूद उन शुरका से डिस्कस करना चाहिए था। और ये जो प्लान था ये असल में हुकूमत गिराने और एक नई हुकूमत लाने के हवाले से था। इस प्लान के मुताबिक दो ऐसे काम की तजावीज रखी गई जो कि दोनों बहुत ही खतरनाक हो सकते थे और दोनों कामों में अपने अपने ऐसे रिस्क थे जो उस वहां मौजूद शुरका के लिए भी आप कह सकते हैं कि उनको उसकी बहुत भारी सियासी कीमत चुकाना पड़ सकती थी। यह इजलास किस नौयत का था, इस इजलास में कौन कौन शरीक था और वहां हुकूमत गिराने के लिए किस नौयत की तजावीज पेश की गई और फिर कौन सी वो एक तजवीज़ थी जो बहुत बुरे तरीके से बैकफायर कर गई, उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि नैब को क्या ऐसी इतलात मिली जिसके बाद नैब ने नून लीग और मरियम नवाज के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया है। तो आपको बताएं कि एक ऐसे मौके पर जब मरियम नवाज को नैब ने तलब किया था चौधरी शुगर मिल्स केस में और मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर अराजी की मुंतकली की केस में, तो नून लीग ने यह फैसला किया था कि वो हजारों कारकुनों के साथ नैब के दफ्तर जाएगी और इस सिलसिले में खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जो झैली तंजीम है JUI की अंसारुल इस्लाम, उसकी खिदमत लेने की बात की गई थी। और यह कहा जा रहा था कि अंसारुल इस्लाम के बहुत से कारकुन ऐसे होंगे जो बज़ाहिर लगेगा कि नून लीग के कारकुन हैं लेकिन वो भी जाएंगे नैब के दफ्तर। और इस पूरी सूरत हाल में नैब के पास ये इतलात थी कि एक बहुत बड़ा वहां पे तसादुम प्लान किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी महाज आराई की सूरत हाल पैदा हो सकती है। उसके बाद नैब ने फौरी तौर पर एक ताकतवर शख्सियत से रब्ता किया और ये जो पूरी सूरत हाल है उनके सामने रखी कि हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक नैब के दफ्तर पर हमला हो सकता है और नैब के जो अहलकार हैं उनकी जानों को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद ये जो रब्ता किया गया एक ताकतवर शख्सियत से जो कि जिसके बारे में ये तासुर है और ये समझा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की भी तर्जुमान है, इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करती है और इसके साथ साथ वो वज़ीर आज़म इमरान खान के भी करीब है, वज़ीर आज़म ऑफिस के भी करीब है और बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस शख्सियत को रिपोर्ट करती हैं, यानी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। तो उसके बाद वज़ारत दाखिला से इस बात की मंजूरी दी गई कि मरियम नवाज की पेशी के मौके पर, यानी जब वो नैब में पेश होंगी तो उस वक्त वहाँ जो लाहौर नैब का पूरा एक अहाता है उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है और रेंजर्स वहां पे तैनात किए जाएंगे ताकि अगर वहां पे किसी किस्म की महाज आराई और तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है तो रेंजर्स उस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल करें। अब वापस आते हैं कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की वीडियोस का मामला क्या है और साथ ही आपको उस इजलास की तफसील भी बताते हैं जिसका जिक्र हमने आपसे वीडियो के शुरू में किया था। तो आपको बताएं कि एक ऐसे वक्त में जब मरियम नवाज
नवाज ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी और पूरी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया और ये अल्फाज कहे कि जो भी मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक कोई बात करेगा हम उसकी जुबान खींच लेंगे। तो इस पूरे मामले को पीपल्स पार्टी ने अपने ऊपर ले लिया, यानी उनका तासुर यह है कि मरियम नवाज ने ये जो बात की ये इस पैराए में की और इस सियाको सबाक में, इस कॉन्टेक्स्ट में की कि जब आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को कहा था कि आप वापस आए, हम अपने इस्तीफे जो है वो पार्लियामेंट से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस्तीफे हम आपके हाथ में थमाएंगे और उसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च करना है या जो धरना है उसमें भी आप जो है इस पूरे जुलूस की क़यादत करें। और उसके बाद मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि किसी को ये ज़रूरत नहीं है कि वो मियां नवाज शरीफ की वापसी की बात करे, मैं खुद मियां नवाज शरीफ की नुमाइंदा हूं और मैं अपनी मर्जी से मौजूद हूं। और उस वक्त भी उनका तासुर यह था कि अगर मैं डील करके बाहर जाना चाहूं, लंदन जाना चाहूं तो मैं जा सकती हूं, लेकिन मैं नवाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पर बगैर किसी डील के यहां मौजूद हूं। अब इस पूरी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ने जब मरियम नवाज को बहुत ही एक आप कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वे में जवाबात दिए और बहुत ही तल्ख लहजे में बहुत ही मानी अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उससे ये पूरी जो गेम है इसने एक नया रुख अख्तियार कर लिया। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे ऊपर जो तनकीद हो रही है उनका तासुर ये था, उस तासुर को लेकर उन्होंने ये अल्फाज बोले कि लाहौर का एक ख़ानदान है असल में जो सिलेक्ट होता आया है और हमें यह कहा जा रहा है कि हम कोई डील कर रहे हैं, यानी हम इस्तीफे ना देकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर राब्ताकारी कर रहे हैं और कोई डील करने की कोशिश कर रहे हैं या हम अब सिलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पूरा जो ट्रेंड है ये लाहौर के ख़ानदान का है और मेरी जो रगें हैं उनमें सिलेक्ट वाला खून नहीं, बल्कि ये जो पूरा सिलेक्टेड वाला ट्रेंड रहा है ये लाहौर के एक खानदान का रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी एक बड़ी मानीखेज बात की। उन्होंने कहा कि हमने तो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए कमरे तक बुक करा लिए थे, लेकिन लॉन्ग मार्च से सिर्फ 10 दिन पहले इस्तीफों वाला आइडिया जो है वो असल में किसने दिया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि पूरी जो पीडीएम की तहरीक है वो इस आइडिया की वजह से उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने मरियम नवाज को जवाबात देने हैं तो फिर मैं अपने जो पार्टी है उसके नायब सदर को कहूंगा कि वो मरियम नवाज को जवाब दें, क्योंकि जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है मरियम नवाज। तो बिलावल भुट्टो ने यह तासुर देने की कोशिश की कि मैं अपनी पार्टी का चेयरमैन हूं और मरियम नवाज की अपनी पार्टी में वो हैसियत नहीं है जो मेरी हैसियत अपनी पार्टी में है, इसलिए मेरा मरियम नवाज को बराह रास्त जवाब देना बनता नहीं है। और यह भी एक तरह से बहुत ही तज़हीक आमेज किस्म का इंप्रेशन उनका, और ये जो एक्सप्रेशन था बहुत ही इसको नून लीग ने माइंड किया। और एहसन इकबाल ने इस हवाले से ये कहा कि जो लोग पीडीएम की तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके, उनको कौम कभी माफ नहीं करेगी। वापस आते हैं उस इजलास के मामले पर जिसका हमने आपसे जिक्र किया था और फिर बात करते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की वीडियोस के मामले पर। तो आपको बताएं कि ये जो इजलास था ये असल में वो इजलास था पीडीएम का जिसमें आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई थी और उसके बाद मरियम नवाज ने भी आसिफ अली जरदारी को बहुत तल्ख लहजे में जवाबात दिए थे। और इस इजलास के मुतालिक अब एक हैरानकुन बात सामने आई है और वो बात यह है कि इस इजलास में जब मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करते हुए उनके सामने दो ऐसे ऑप्शन रखे थे कि वो दोनों ऑप्शन उनके मुतालिक आसिफ अली जरदारी ये समझते थे कि अगर उन्होंने इनमें से एक ऑप्शन को भी ऑप्ट किया तो उनको इसकी बहुत भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और मियां नवाज शरीफ ने उनसे यह कहा था कि अगर आप पार्लियामेंट से इस्तीफे देने पर रजामंद नहीं हैं और अगर आपको लगता है कि इससे आपको जाहिर है कि सिंध असेंबली में भी आपको अगर वहाँ पे आप असेंबली तोड़ते हैं तो आपकी हुकूमत चली जाएगी, अगर आप वहाँ से इस्तीफे देते हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा, तो आप फिर इस तरह हमारे साथ चलें कि हमने ये प्लान किया है मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर कि हम GHQ पर जाकर धरना दें और हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो पहली उसकी मंजिल तो फैज़ाबाद हो, लेकिन सिर्फ एक दिन के
बाद हम वहां से वार्निंग दें पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं जिन्हें हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उन्हें, और उसके साथ साथ हुकूमत को भी एक वार्निंग दें, और एक दिन के बाद फैजाबाद से इस पूरे लॉन्ग मार्च का रुख जो है वो रावलपिंडी की जानिब यानी GHQ की जानिब मोड़ा जाए और फिर GHQ पर धरना दिया जाए। और इस हवाले से इस इजलास में यह बात भी की गई कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जो उनकी ज़ैली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उनके पास ऐसे कारकुन मौजूद हैं कि अगर GHQ के सामने धरने के दौरान कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा होती है, तो वो जो कारकुन हैं वो इस पूरी सूरत हाल के लिए भी ट्रेंड हैं और इस पूरी सूरत हाल के लिए भी तरबियत याफ्ता हैं। अब उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि देखें मियां साहब, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकता, मैं एक कमज़ोर आदमी हूं और मेरा एक ही बेटा है और मैं इससे पहले बहुत कुछ गंवा चुका हूं और मैं अपनी अहलिया को भी इसी जमहूरियत की एक जद्दोजहद में खो चुका हूं, तो इसलिए मैं कोई ऐसा जो है वो रिस्की काम या एक इतना ख़तरनाक एडवेंचर नहीं कर सकता और मेरे पास इस किस्म का ख़तरनाक एडवेंचर करने का कोई जवाब भी मौजूद नहीं है। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो आमने सामने हैं और दोनों ने एक दूसरे की पार्टियों पर बहुत तेजी से बहुत शदीद तनकीद की है, तो मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है वो क्या कर रहा है। आप सब जानते हैं कि जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है उसको मरियम नवाज कंट्रोल करती हैं, तो उस सोशल मीडिया सेल पर अब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और उन ट्रेंड्स में आसिफ अली जरदारी की जो 2-3 पुरानी वीडियोस थी बहुत मशहूर, एक वो वसीयत वाली जो वीडियो थी कि जिस वसीयत की बुनियाद पर वो पार्टी के चेयरमैन बन गए थे, और एक उनकी जो वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वादे जो हैं सियासी वादे जो है वो कोई हदीस नहीं होते, इसलिए उन पर अमल दरामद करना कोई ज़रूरी नहीं होता, जो जजों की बहाली के हवाले से उन्होंने बात की थी, तो वो वीडियो को भी वायरल किया जा रहा है। इसी तरह बिलावल भुट्टो की भी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनको नून लीग का सोशल मीडिया जो है वो वायरल कर रहा है ताकि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने जो तनकीद की है नून लीग पर उसका जवाब दिया जा सके।